आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संजय सिंह 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड में हैं और इसी बीच संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को ईडी ने दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संजय सिंह को मारने की कोशिश हो रही है। ईडी ने संजय सिंह के मामले में कुछ अहम दस्तावेज भी पेश किए हैं। ईडी ने कोर्ट से कहा कि संजय सिंह के खिलाफ नए सबूत सामने आए, जिसके लिए उनसे और पूछताछ की जानी चाहिए। ईडी ने आरोप लगाया कि तथ्य एक शराब बिजनेसमैन के दावे से जुड़ा हुआ है, जिससे संजय सिंह के करीबी सहयोगी ने 4 करोड़ की मांग की थी। ईडी के मुताबिक बिजनेसमैन ने उन्हें बताया कि संजय सिंह ने पैसे के बदले कई शराब लाइसेंस दिए थे। अब इसके बाद सवाल भी उठता है। इन दावों के बाद सवाल यह है कि ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी फंस गई है। दिल्ली शराब घोटाले ने केजरीवाल सरकार की पोल खोल कर रख दी है। संजय सिंह से पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं, जिसकी कोशिश ईडी की तरफ से हो रही है। क्या 13 अक्टूबर के बाद संजय सिंह की रिमांड और ज्यादा बढ़ेगी? क्या संजय सिंह सलाखों के पीछे जा सकते हैं? क्या जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंचेगी? क्योंकि गवाह से संजय सिंह का आमना सामना होगा और सीसीटीवी कैमरों से लैस जगह पर पूछताछ होगी और परिजनों और वकीलों को इसी बीच में मिलने की छूट दी गई है और 200 जीबी का डिजिटल एविडेंस भी मिला है। तो मामले में आगे क्या क्या होगा, आपने ये देखा। ईमानदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी एक तरफ जहां पर फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन गवाह से जब संजय सिंह का आमना सामना होगा तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो खुलकर सामने आएंगी। हालांकि इसी बीच में परिजन मिल सकते हैं, वकील मिल सकते हैं, इसको लेकर जरूर छूट दे दी गई है। इधर संजय सिंह पर जैसे जैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत चरम पर जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी बीजेपी की रूल बुक को फॉलो कर रही है। संजय सिंह को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का मानना है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लिप्त है। पहले भी कहता रहा हूं कि धोता चना बाजे घना। संजय सिंह संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी कभी गंभीरता से बात नहीं करते। वो उनके व्यवहार को दिखाता है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आपने शराब नीति के सौदे में घालमेल किया है, भ्रष्टाचार किया है, ये बात सच है। और कुछ दस्तावेज जांच एजेंसी को मिले भी हैं, जहां लाइसेंस दिलाने के बारे में कुछ लेन देन का भी जिक्र है। तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तब संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, इनके पास कुछ है नहीं बचाने को, तो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ भी कहेंगे। तो अनाप शनाप बोलना उनकी आदत है। आदेश है। आप समझिए कि ईडी के नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर कौन बैठा हुआ है जो ईडी को इस तरह से प्रक्रियाओं का, प्रोसेसेस का उल्लंघन करके आदेशित कर रहा है। मतलब कानून की, नियम की बात हो तो बात समझ में आती है, बट ऐसा लग रहा है कि ईडी कोई बीजेपी की बनाई हुई रूल बुक फॉलो करने की कोशिश में लगी हुई है और ऐसा करने के क्रम में वो कानूनों, नियमों को भी ताक पर रख दे रहे हैं। बताइए, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। परिवार का अधिकार है मिलना, परिवार को मिलने के नियत समय पे पहुंचने के बावजूद उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जो कहा जा रहा है कि वहाँ का जो मैंने शराब से संबंधित कानून है उसमें पैसे लिए गए, तो पैसे कहाँ गए? जिनको आप अभियुक्त बना रहे हैं कि इन्होंने उसमें मदद किया, घोटाले में शामिल थे, तो राशि तो दिखाइएगा। तो उसमें जो इन्होंने हासिल किया है वो कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और आप जो है झूठा एक आरोप लगा करके सबको बंद किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले जब ईडी से कहा कि जिस तरह की दलीलें आप दे रहे हैं वो 2 मिनट भी नहीं टुकेंगी, ये तब जब ईडी की गिरफ्त में लगभग 8 महीने से मनीष सिसोदिया जी, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, देश के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री एक राज्य के रह चुके हैं, वो 8 महीने से हैं। ऐसे में ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी को बजरंग दल की तरह समझती है कि कहीं भी बिना किसी नियम कानून के उसको बढ़ा दिया जाए, उससे किसी को परेशान किया जाए और उसके ऊपर आरोप लगाया जाए। आज जो संजय सिंह जी के साथ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के 1 नेशन 1 बिजनेसमैन प्लान, अडानी स्कैम के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। देश की किसी भी एजेंसी के द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई उनको अधिकार क्षेत्र में है और कानूनी दायरे में अगर वो काम करते हैं तो जिसके कंसर्न के यहाँ पे है उसकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने दस्तावेज दिखाएं और सिद्ध करें
और कानून के हिसाब से अपने कामों को पूरी करें।